अगर हम कहें और ओ मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। अगर हम कहें और ओ मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगी लुटा दे। हर मोड़ पर हम गमों की सजा दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं संतोष आप लोगों को ग्रुप डी का यहां पर साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये आपका आवर्त सारणी से रिलेटिव है, जो कि रेलवे द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। और ये यदि आप आवर्त सारणी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपका आवर्त सारणी से रिलेटिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग केवल और केवल आवर्त सारणी से रिलेटिव क्वेश्चनों को देखेंगे, वो भी आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप हम लेकर के आए हैं। तो चलिए, ये रेलवे सामान्य विज्ञान है, तो यहां पर हम लोग इसको आज पढ़ेंगे प्यारे मित्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था प्यारे मित्र। तो यहां पर जो है आवर्त सारणी, इसमें आपका डाबेराइनर आता है, न्यूजीलैंड्स आता है, मेडलिफ आता है, इसके बाद मोजले आता है। तो इस तरह से यहां पर कई वैज्ञानिक जो हैं आए और अपना अपना जो है मंतव्य के हिसाब से आवर्त सारणी का निर्माण किए। और कुछ वैज्ञानिक जो हैं कुछ तत्वों का अपने हिसाब से परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु संख्या और एक संख्या के आगे और एक संख्या के पीछे के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया, लेकिन सब अपना अपना राय के हिसाब से अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया। तो यहां पर जो है से फाइनल आवर्त सारणी जो है एक बना, जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। और उस आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण यहां पर आपका मोजले ने किया था। तो प्यारे मित्र, यहां पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी के कुल तत्वों की बात करें तो आपका 118 तत्व हैं, और यहां पर तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर आपका डाबेराइनर ने अपना त्रिक दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे मित्र। तो यहां पर डाबेराइनर ने जो त्रिक दिया था वही आपका नियम का प्रतिपादन उसका कौन किया था, डाबेराइनर ने ही किया था। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का प्रतिपादन किसने किया, आपका डाबेराइनर ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यहां पर है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे मित्र। तो आवर्त सारणी जो बना था उसमें अष्टक नियम का प्रतिपादन आपका यहां पर न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो यहां पर सबसे पहले जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो कौन किया था, तो आपका मेडलिफ ने किया था। कौन किया था, मेडलिफ ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नंबर 5, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण या उसका नियम का प्रतिपादन पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा मोसले ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एज द राइट आंसर। यहां पर आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा 6। तो चलिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन 6 को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 6 है प्यारे मित्र कि मेडलिफ की आवर्त सारणी में
तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। जो मेंडेलीफ जो यहां पर आवर्त सारणी तैयार किया था, उसको तत्व को व्यवस्थित करने का आधार क्या था, ये हम लोग जानेंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन दिया है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एच डी हो जाएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडेलीफ आपका आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे प्यारे मित्र। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। आप समझ रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रहा है ना, तो यहां पर आपका ऑप्शन दिया है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसका निर्माण आपका मोसले ने किया था और यह परमाणु संख्या के आधार पर किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि इस तरह से आपका वर्ग बना है, इस तरह से आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ऊर्ध्व लाइन जो होता है इस तरह से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो इसको क्या बोला जाता है प्यारे मित्र, ये आपका वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, तो वर्ग पूछेगा तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ऊर्ध्व लाइन कितना है आवर्त सारणी में, 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है। यहां पर आवर्तों की संख्या पूछ रहा है, तो यदि आवर्तों की संख्या पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त मतलब ये क्षैतिज लाइन, ये जो देख रहे हैं आप क्षैतिज लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर आपका आवर्त की संख्या बोला जाएगा। तो आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्र, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। समझिएगा, यहां पर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया। ऑप्शन है बढ़ते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु भार में, यहां पर आपका घटते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, और एक और ऑप्शन इसमें है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। तो नीचे ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर देखिए बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 हम लोग देखेंगे, और 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। यहां पर कह रहा है प्यारे मित्र, देखिए कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। समझिएगा, किस वर्ग के, यानी कि वर्गों की संख्या कुल आवर्त सारणी में 18 है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। समझिएगा, तो यहां पर आपका वर्ग वन के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पर है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन आपका है कि शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्र, यहां पर आपका आंसर है, देखिए दिया है हैलोजन, क्षार धातुएं, मृदा और निष्क्रिय तत्व। तो यहां पर आपका आंसर एज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय तत्व को आपका शून्य आवर्त में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पर है कि सबसे भारी धातु क्या है।
सबसे भारी धातु, यानी कि धातुओं में सबसे भारी मतलब ज्यादा वजन में कौन पाया जाएगा? आपका चांदी या सोना या पारा या ओस्मियम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओस्मियम। ओस्मियम एक ऐसा धातु है जो अन्य धातुओं की अपेक्षा भारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है। चलिए अगली बार क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे हल्की धातु कौन सा है। यहां पर आपका मैग्नीशियम नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, प्लेटिनम नहीं होगा और लिथियम एज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? यहां पर ऑक्सीजन भी ऋणात्मक है, सोडियम और क्लोरीन और फ्लोरीन, लेकिन इन चारों में हमें बताना है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है। तो यहां पर राइट आंसर आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 16, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। सुनिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है प्यारे मित्र? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में आपका आवर्त सारणी के आवर्त 1 और वर्ग 1 में ही आपका हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर हम लोग देखेंगे इसको। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? समझिएगा, आवर्त सारणी में यहां पर कह रहा है कि अधातुओं को, धातु नहीं, अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। मतलब जो आवर्त सारणी बना है उसमें आपका दाईं ओर या बाईं ओर या बीच में या कोई नहीं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा दाईं ओर। दाईं ओर अधातुओं को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, समझिएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे हैं क्या हैं? धातु हैं, अधातु हैं, मिश्र धातु हैं या यौगिक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधातु है। अधातु क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। चलिए सलामत जी आप बैठिए, यहां पर हमें पढ़ाने दीजिए। यहां पर करा कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। समझिएगा, यहां पर करा है किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। हंसने की सवाल नहीं है, आप क्वेश्चनों को समझिए। यदि हंस गए तो आप फंस गए, हंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए यहां पर करा कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। सुनिए, गलनांक के बारे में करा है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है AA, ए फॉर स्क्वायर समझना है, आई कह दिया तो इसको नंबर 2 समझना है, रोमन अंक में लिखा हुआ है। तो यहां पर हो गया वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर 2। यहां करा किस वर्ग के तत्व को, तो यहां स्क्वायर 2 हो गया, यहां स्क्वायर 3 हो गया, यहां 4 स्क्वायर हो गया, मतलब आई भी मतलब स्क्वायर 4। तो वर्ग 4 हम कह सकते हैं कि उसमें व्यवस्थित जो तत्व है उसका गलनांक उच्चतम होता है। याद रखिएगा, वर्ग 4 का तत्वों का उच्चतम गलनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त में बाईं दाईं से जाने पर, बाएं और दायां ओर से जाने पर प्रीत में क्या परिवर्तन होता है? किसके प्रीत में? इलेक्ट्रॉन के प्रीत में। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रीत में क्या परिवर्तन होता है? तो यहां पर क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की प्रीत में परिवर्तन यही होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। अगला, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? समझिएगा, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी VII मतलब 7, ए मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वर्ग 7 के
तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। किसके? वर्ग 7 के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, मतलब उच्च होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे और बेहद ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है प्यारे मित्र। आवर्त सारणी जो है उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आपका 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ब्लॉक नंबर एस, ब्लॉक नंबर पी, ब्लॉक नंबर एफ, ब्लॉक नंबर डी। यही 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में बांटा गया है आवर्त सारणी को। और यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है 4। चलिए यहां पर कर क्वेश्चन नंबर 23 कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। समझिएगा, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है ना। तो यहां पर रंगीन यौगिक का जो निर्माण करता है एस ब्लॉक के तत्व करता है। याद रखिएगा, एस ब्लॉक के तत्व क्या करता है? रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्र कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। समझिएगा, जब कोई परमाणु उदासीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। मतलब उत्पन्न जो ऊर्जा निकलता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, या आयन विभव कहलाता है, या विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 कि किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। समझिएगा, किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। तो यहां पर वर्ग बी, यहां पर ऑप्शन सी में वर्ग बी है और इसी में आपका क्या पाया जाता है? मुद्रा धातु पाया जाता है। उसी को मुद्रा धातु कहेंगे। कहां? वर्ग बी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेडलिफ का संबंध किस देश से है। जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का फॉर्म आप लोग अप्लाई किए हैं तो उसका प्रिपरेशन यहां पर लगातार हम करा रहे हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए यहां पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन जो भी है आवर्त सारणी का आज जो मैं वीडियो दे रहा हूं, पूरे आवर्त सारणी के बारे में मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो इसको आप लोग यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है यहां से देखने को अवश्य ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए देखिए, किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेडलिफ का संबंध किस देश से है। मेडलिफ का संबंध किस देश से है? मतलब मेडलिफ जो है, मेडलिफ अपने नाम पर एक आवर्त सारणी दिया था और मेडलिफ के आवर्त सारणी के नाम से वह जाना जाता है, लेकिन कह रहा है कि मेडलिफ किस देश से। तो मेडलिफ जो है रूस देश का रहने वाला था, मतलब रूस देश से था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है। सुनिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल कितने तत्व है? 7 तत्व है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में, किसमें? समूह 1 में 7 तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपका क्वेश्चन 28 जो कि स्क्रीन पर हमने शूट किया है। चलिए देखिए, कह रहा है कि किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं I+V+A का मतलब हुआ 7 वर्ग, ए मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वर्ग 7 के अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन 29। ये रहा आपका स्क्रीन पे, किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है, समझ रहे हैं। संयोजकता जो है यहां पर 2 होती है। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या चीज होता है? संयोजकता जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके यौगिक का निर्माण होता है, उसी को संयोजकता कहते हैं। तो यहां पर जो है संयोजकता 2 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान किस वर्ग के तत्व करते हैं। तो यहां पर हमको बताना है किस वर्ग के करते हैं। तो वर्ग 1 करते हैं या वर्ग 2 या वर्ग 3 या वर्ग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, बी, यानी कि वर्ग 2। वर्ग 2, यहां इसको याद कीजिएगा, किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है, तो 2 पूछ रहा है, इसके मतलब कि स्क्वायर 2 में वर्ग 2 के तत्व की संयोजकता 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है बताइए। हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम है या सोडियम है। तत्व की बात करेगा तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले धातु है, बताइए। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, वो भी पृथ्वी पर, तो सबसे अधिक मात्रा में आपका लोहा नहीं, कैल्शियम नहीं, सोडियम नहीं, एल्युमिनियम एज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो सबसे अधिक मात्रा में आपका सिलिकॉन नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, ऑक्सीजन एज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां पर आपका क्या पूछा है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा है, और इसमें आपका अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व पूछा है, तो दोनों में अंतर है। यहां पर कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसीलिए मैंने इसको रिपीटेशन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिल तो लगाया लगाया ही रहूंगा, तुझे मेरी कसम, जाने न दूंगा, जाने न दूंगा। चलिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो यहां पर प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य पूछ रहा है, तो प्यारे मित्र अंतिम सदस्य जो होता है ये आपका एक हैलोजन होता है। क्या होता है? हैलोजन होता है। प्रत्येक आवर्त का एक अंतिम सदस्य क्या होता है? तो यहां पर आपका एक हैलोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त जो होता है उसके पहला सदस्य क्या होता है? तो यहां पर आपको कंफ्यूजन वाला सवाल है। देखिए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, और यहां पूछ रहा है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। लो हई गड़बड़ हो गया काजी? गड़बड़ नहीं हो रहा है काजी, यहां तो हमको लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है। का गड़बड़ हुआ है चलिए देखते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, मतलब अंतिम वाला सदस्य जो है वो क्या होता है? तो यहां पर आपका हो जाएगा निष्क्रिय गैस। और यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो पहला सदस्य जो होता है वो क्या होता है? एक क्षार धातु होता है, एक हैलोजन होता है, एक अक्रिय गैस होता है, या एक उप धातु होता है। तो देखिए जब इस तरह से हम इसे पढ़ा रहे थे तो लास्ट में आपको आवर्त सारणी वाला में
इसमें जो आता है उसको अक्रिय गैस बोला जाता है, लेकिन यहाँ निष्क्रिय गैस बोल रहा है। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस आपका नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैलोजन गैस। चलिए हैलोजन हो जाएगा। इसके बाद है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो पहला सदस्य जो होता है वो क्या होता है, एक क्षार धातु होता है, एक क्षार धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरा का बात कर रहा है, समझिए इसको, दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व है। तो दूसरा आवर्त में हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 ही तत्व होते हैं, और तीसरा आवर्त में 6, तो 6 2 8, यानी कि 8 वो तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे मित्र, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा लेते हैं, ऊपर रहेगा सबसे सुपर। देखिए ये भी आपका रेलवे सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान माने समझिए कि विज्ञान है। विज्ञान किसे कहते हैं, पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन खोज हो रहे जटिल से जटिल समस्याओं के निदान को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्र। क्वेश्चन है 36, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। समझिएगा 5वें आवर्त में पूछ रहा है कि कितने तत्व हैं। तो आपका 5वें आवर्त में यहां पर तत्वों की संख्या 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। सुनिएगा 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हैलोजेंस कहा जाता है, या अक्रिय गैस कहा जाता है, या यहाँ पर आपका है क्षार धातु कहा जाता है, या केल्कोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर अक्रिय गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है ये आपका यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मरकरी, मतलब पारा। ऑप्शन ए पारा। अगला क्वेश्चन अधातु जो द्रव अवस्था में, देखिए यहां पर क्वेश्चन है धातु और यहां पर है अधातु, बस कंफ्यूजन का यहां पर सवाल पैदा होता है। तो धातु और अधातु, यहां पर धातु कहेगा तो पारा द्रव अवस्था में, और अधातु कहेगा तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। समझिएगा ब्रोमीन अधातु है और यहां पर पारा धातु है। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलते हैं हम लोग यहां पर 41 क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन है प्यारे मित्र कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। समझिएगा आवर्त सारणी के कौन सा आवर्त में, 6वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। तो 6वें आवर्त कहेगा तो यहां पर आपका तत्वों की संख्या 32 होगा, और 5वें आवर्त कहेगा तो वहां पर आपको बताए थे हम 18 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। समझिएगा यहां पर करा कि आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो शून्य समूह आपका वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को रखा जाता है, क्या चीज में रखा जाता है, किरोसिन में, जल में, क्लोरीन में, या अमोनियम में। नहीं, यहां पर राइट आंसर आपका केरोसिन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है सबसे सक्रिय धातु है और यह नम वायु या जल के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम भी हो जाएगा, लिथियम भी हो जाएगा और पोटेशियम भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। एक ऐसा अधातु का नाम बताना है प्यारे मित्र जो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा चमक पाया जाता है, यानी कि आयोडीन यहां हो जाएगा, सोडियम नहीं होगा, पारा नहीं होगा, ब्रोमीन नहीं होगा, आपका आयोडीन हो जाएगा।
आयोडीन क्या है? एक अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 46। चलिए 46 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? किस तत्व के उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता? कॉपर, क्लोरीन, आयरन या मरकरी? तो यहां पर उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? समझिएगा, आवर्त सारणी 3 और आवर्त सारणी 4 के समूह का सामान्य गुणधर्म मतलब आपस में मिलता जुलता गुणधर्म क्या है? क्षारीय और अम्लीय। ये सामान्य गुणधर्म है। मतलब सारणी 3 जो है उस समूह के तत्व क्षारीय होता है और समूह 4 जो है उसके तत्व का गुणधर्म क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 48। कह रहा है कि न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? न्यूलैंड्स एक अष्टक सिद्धांत दिया था और वे क्या किया था? एक आवर्त सारणी दिया था, उसमें ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी ये पूछ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछता तो आपका 118 तत्व, यहां पर आपका न्यूलैंड्स के समय वाला पूछ रहा है तो यहाँ 56 तत्व हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर कट गया है, उधर आपका दिया है। चलिए बता देते हैं कहाँ है 56 भाई, आ जाओ। चलिए यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है प्यारे मित्र? तो आपको पता है कि जो क्षैतिज होता है मतलब इस तरह से होता है उसको क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है, और जब इस तरह से रहता है तो इसको वर्ग बोला जाता है। यहां पर कह रहा है आवर्त सारणी में ऊर्ध्व कतारों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व मतलब जो सीधा खड़ा है इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे वर्ग, और इस क्षैतिज कतार को बोलते हैं आवर्त। समझ गए? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेडलिफ एक आवर्त सारणी दिया था, जिस तरह से न्यूलैंड्स ने एक आवर्त सारणी दिया था उसमें ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, उसी तरह से मेडलिफ के समय भी आवर्त तत्वों की संख्या, आवर्त में तत्वों की संख्या कितना था? आपका 63 था, यानी कि 63। हाँ 63। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका 52। कह रहा क्वेश्चन प्यारे मित्र कि अक्रिय गैस मतलब हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? लो यहां पर हम बताए हैं कि आवर्त सारणी के तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि केवल अक्रिय गैस हीलियम, हीलियम भी अक्रिय गैस है लेकिन 21 ब्लॉक में आता है, तो आपका ब्लॉक पी में आता है। अब कर रहा है अगला क्वेश्चन कि हीलियम को छोड़ दे, यदि इस अक्रिय गैस हीलियम को छोड़ दे तो सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो यहां पर आपका पी ब्लॉक हो जाएगा। केवल हीलियम को छोड़कर, हीलियम ही एक ऐसा तत्व है जो एस ब्लॉक में आता है, और बाद बाकी सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? समझिएगा, यहां पर कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाना है, बाएं से दायां जाना है। तो बताइए जब बायां से दायां जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? बढ़ता है परमाणु संख्या के आकार? तो हाँ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? समझिएगा, यहां पर करा कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो यहां पर दिया है
कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि जब ऊपर से नीचे इस तरह से आएंगे तो यहां पर क्या होगा आपका, घटेगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 56 ये रहा, और इसको हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। क्या है, अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैसों की संख्या जो है आपका 6 है। अक्रिय गैस कितनी है? 6 है। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? तो अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? एक ऐसा अक्रिय गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग कहां किया जाता है? कहां किया जाता है? विद्युत बल्ब में किया जाता है, यानी कि आर्गन है। आर्गन एक अक्रिय गैस है, इसका उपयोग कहां होता है? तो बल्ब में होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसी कक्षा के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, ये पूछ रहा है। जैसे हमने लिया सोडियम, एक क्या है? धातु है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांटे तो 2, 8, 1। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे बेहतर है कि ये किसी को दे देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी कि इसका संयोजकता क्या हो गया? 1 हो गया। तो संयोजकता मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिल तो लगाया ही रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टाटा।